हेलो दोस्तों, बीपीएस एकेडमी के चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जिस हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपका एनटीटी ईसीसी के पेपर 1 का पार्ट बी, जो कि है चाइल्ड केयर एंड हेल्थ। इसका जो पहला चैप्टर है आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो पहला चैप्टर जो है वो है साइंस ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि स्वास्थ्य का विज्ञान। ये जो पहला चैप्टर है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और जो टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं आज वो है मीनिंग ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, व्हाट इज़ डिजीज़, बीमारी क्या है, कॉजेज ऑफ डिजीज़ और बीमारी के कारण क्या क्या होते हैं। तो ये वो टॉपिक हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। अब वैसे तो हम बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो स्वास्थ्य का मतलब हम वो समझते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, कोई दिखने में ठीक लग रहा है, उसको अपनी रोज़मर्रा के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो उसी को हम हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम देखते हैं कि कुछ अलग अलग संस्थाओं ने और अलग अलग लोगों ने स्वास्थ्य की क्या परिभाषाएं दी है। तो इसमें सबसे पहले आता है हेल्दी पर्सन मीन्स दैट द पर्सन इज नॉर्मल डूइंग हिज एक्टिविटीज एंड डज नॉट आउटवर्डली शो एनी साइन ऑफ एनी डिजीज। ठीक वैसे ही जैसा अभी हमने बात की कि एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा ये है कि वो नॉर्मली वो आराम से अपने दिनचर्या के कार्य कर सके और वो किसी भी प्रकार का कोई साइन, कोई संदेश न दे कि उसको कोई बीमारी है, कोई सिम्टम शो न करे कि उसको कोई बीमारी है। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से स्वास्थ्य का मतलब है ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप बीमारी से फ्री रहते हैं, किसी भी प्रकार की चोट से फ्री रहते हैं, किसी भी प्रकार की डिजीज़ से फ्री रहते हैं और आपकी बॉडी कंडीशन एक अच्छी गुड हेल्दी कंडीशन में लोगों को नज़र आनी चाहिए। ये एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है का डेफिनेशन है। अब जबकि WHO ये कहता है कि हेल्थ आपकी ऐसी अवस्था है जिसमें आपका फिजिकल पूरा सही होना चाहिए, यानी आप शारीरिक स्वास्थ्य आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका मेंटल स्वास्थ्य बिल्कुल सही होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य, और आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी बिल्कुल सही होना चाहिए। ये सिर्फ वो चीज़ नहीं है कि आपको कोई डिजीज़ नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, नहीं, आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। अब देखिए, वैसे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से हेल्थ की कोई क्लियर कट डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हेल्थ की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, वैसे अगर हम मोटा मोटी तौर पे बात करें तो एक सही हेल्थ की 3 टाइप्स होती हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। फिजिकल को हेल्थ हम बोलेंगे शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ को हम बोलेंगे मानसिक स्वास्थ्य और सोशल हेल्थ को हम बोलेंगे सामाजिक स्वास्थ्य। अब इसमें जो मेंटल हेल्थ है उसके 2 फर्दर पार्ट है, वो है इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ से हम क्या समझते हैं, ये सबसे आसान है समझने के लिए कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर को कोई बीमारी ना हो, वो दिखने में हमें ठीक लग रहा है, वो अपने शरीर को पूर्ण रूप से सही कार्य कर पा रहा है अपने शरीर के साथ, तो हम बोलेंगे कि उसकी फिजिकल हेल्थ सही है। यानी फिजिकल हेल्थ लिमिटेड है आपके शरीर तक, आपके बॉडी तक। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और आपके शरीर के सारे अंग बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहे हैं, तब हम कहेंगे आपकी फिजिकल हेल्थ सही है। अब हम आते हैं मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ होती है आपकी मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मेंटली भी आप फिट हैं, आपको कोई मानसिक समस्या नहीं है, आप किसी मानसिक रोग से ग्रस्त नहीं हैं, तब हम कहेंगे कि आप मेंटली भी फिट हैं। और ये हेल्थ का दूसरा प्रकार है। तीसरा आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ होती है आपकी सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य में होता है कि आप लोगों से मेलजोल करने में, लोगों से मिलने में, सामाजिक होने में आपको कोई समस्या नहीं आ रही है, आप आराम से लोगों से मिल पा रहे हैं, लोगों के साथ आप आराम से डील कर पा रहे हैं, तब हम कहेंगे कि आपका जो सामाजिक स्वास्थ्य है, आपका जो सोशल हेल्थ है वो बिल्कुल सही है। अब जो मेंटल हेल्थ है उसके अंदर इमोशनल हेल्थ भी इन्वॉल्व है। पहले ऐसा समझा जाता था कि आपके इमोशंस जो हैं वो भी काफ़ी हद तक मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं और वो सच भी है, बट यहाँ पे हम इमोशनल हेल्थ को इसलिए अलग से मेंटल हेल्थ का पार्ट मानते हैं क्योंकि इमोशनल हेल्थ में ऐसा होता है कि जैसे कोई ओवर इमोशनल है, कोई बहुत ज़्यादा भावुक आदमी है,
और कोई किसी की इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, किसी को इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, भावनात्मक सहयोग उसको बहुत ज़्यादा चाहिए, तब हम कहेंगे कि उसकी इमोशनल हेल्थ शायद थोड़ी ठीक नहीं है। अगर कोई इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, उसको खुद को अपने आप को मैनेज कर सकता है, खुद के इमोशंस को मैनेज कर सकता है, खुद की भावनाओं को वो अच्छे से मैनेज कर सकता है, तब हम कहेंगे कि उसकी इमोशनल हेल्थ बिल्कुल सही है। अब इसी से मिलता जुलता है आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअलिटी से आपको मानसिक शांति मिलती है, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहती है, तो स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेल्थ के ये प्रकार है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के फर्दर 2 डिवीज़न है, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव हेल्थ की। पॉजिटिव हेल्थ मतलब सकारात्मक स्वास्थ्य। अब ये क्या होता है? देखिए, वैसे अभी तक हम समझ चुके हैं कि हेल्थ की एक क्लियर कट डेफिनेशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हेल्थ एक रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट से हम यहाँ पे ये समझते हैं कि आप बीमार किसको बोलोगे? अगर आपके सामने एक बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति है तो उसके सामने अगर जो कम बीमार है वो आपको स्वस्थ लगेगा। अगर किसी की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो उसको हम समझ नहीं पाएंगे और हम ये कहेंगे कि ये स्वस्थ है। तो ये बहुत ही रिलेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई बीमारियों से मुक्त है तो वो बेटर हेल्थ के अंदर है और वो पॉजिटिव हेल्थ के अंदर है। अब यहाँ पे हम जब पॉजिटिव हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मानसिक जो हेल्थ होती है उसमें भी पॉजिटिव हेल्थ बात कर रहे हैं, और जो सोशल आपकी हेल्थ है या जो सामाजिक स्वास्थ्य आपका है उसमें भी पॉजिटिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, उसमें भी सकारात्मक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अब अगर हम पॉजिटिव हेल्थ को ऐसे देखें तो पॉजिटिव हेल्थ एक वो कंडीशन है आपके शरीर की जिसमें आपके शरीर के अंदर एक प्रचुर मात्रा में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हो, जो आपके पोषक तत्व हैं वो उसका रिजर्व जो होता है, उसका जो आपके शरीर के अंदर जो होता है रिजर्व, वो एक सफिशिएंट मात्रा में हो या प्रचुर मात्रा में हो। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपका शरीर दूसरी बीमारियों से लड़ सके। अगर ये चीज़ है तो हम इसको पॉजिटिव हेल्थ कहेंगे। अब ये पॉजिटिव हेल्थ पाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? ये पॉजिटिव हेल्थ हमें तभी मिल सकती है जब हमारा खाना बहुत अच्छा हो। वैसे भी कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के लिए खान पान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका खाना बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका पीना बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं जिसके अंदर पोषक तत्व बहुत हों, अच्छी तरह से पका हुआ हो, फिर आप साफ़ सुथरा पानी पी रहे हो जिसके जो कीटाणु मुक्त हो, फिर आपकी जो लिविंग कंडीशन है, आप जहाँ रह रहे हैं वो जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए, आपका जो घर है वो अच्छा होना चाहिए, फिर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, और फिर आप अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हो, यानी कि आप गंदगी से दूर रहते हो, आप हाथ बराबर से धोते हो, शरीर को साफ़ रखते हो, खुद को साफ़ रखते हो। अगर आप ये सब करते हैं तो आप बहुत जल्दी पॉजिटिव हेल्थ को पा सकते हैं, और यही सारे वो फैक्टर होते हैं जो पॉजिटिव हेल्थ में इन्वॉल्व होते हैं। अब एक अच्छी हेल्थ पाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? तो जैसा अभी हमने बात की, हमें प्रचुर मात्रा में एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, पोषक तत्व हमें बराबर चाहिए, फिर उसमें प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, ये जो सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं वो हमें अच्छी क्वांटिटी में खानी चाहिए। फिर हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए जो कि बीमारियों से मुक्त हो, जिसमें कोई कीटाणु ना हो, गंदा ना हो पानी। फिर हम जहाँ रहते हैं वहाँ का शेल्टर बराबर हो, यानी हमारा जो घर है उसमें वेंटिलेशन बराबर हो, लाइटनिंग बराबर हो। वेंटिलेशन से हमारा मतलब है हवा और जो प्रकाश होता है वो अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सनलाइट भी आपकी हेल्थ को बहुत इफेक्ट करती है। फिर हमारा जो क्लोथिंग होता है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम सही कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो भी हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। फिर हमें अच्छे से काम करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम व्यायाम भी बराबर करें, रेस्ट लें बराबर से, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, हमें एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपका जो सोशल कंडीशंस है, काम जहाँ आप करते हैं उसकी जो आपके आसपास का जो सामाजिक वातावरण है वो भी अच्छा होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं होगा तो ये सीधा सीधा आपके मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचाएगा। तो आपकी मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं रही तो अभी आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। फिर हमें किसी भी प्रकार के डर से दूर रहना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई भी डर व्याप्त है या आपके ज़िंदगी में आप कोई डर है, आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, आप सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, तब भी हम कहेंगे कि आप स्वस्थ नहीं हैं। तो गुड हेल्थ के लिए आपको डर से भी मुक्त होना ज़रूरी है। आपके जो सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं वो भी सही होने बहुत
ज़रूरी हैं गुड हेल्थ के लिए। फिर आप प्रॉपर पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं, आपकी साफ़ सफाई, आपके शरीर की साफ़ सफाई का आप पूरा ध्यान रखते हैं, ये भी गुड हेल्थ को पाने में बहुत आपकी मदद करता है। और फिर फाइनली ये होता है कि आपका जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको आप कितना आराम से अवेल कर सकें। हॉस्पिटल की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मेडिसिन्स हैं, उन सबको अगर आप प्रॉपर टाइम पे जब ज़रूरत है तब आप ले पाते हैं तो आप गुड हेल्थ को अचीव कर पाएंगे या आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक अच्छे स्वास्थ्य के अंदर शामिल। फिर हम आते हैं कि डिजीज़ेस के कारण क्या होते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा कि डिजीज़ेस होती क्या हैं। व्हाट इज़ द डिजीज़ क्या होती है। डिजीज़ हेल्थ को समझने के हिसाब से अगर हम समझें तो अगर कोई व्यक्ति हेल्दी नहीं है तो फिर वो डिजीज़ है, वो बीमार है, ठीक है ना। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर हेल्थ की सुविधाओं को कम नज़र आ रहा है तो वो डिजीज़्ड है, वो बीमार है। ओके, इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने रोज़मर्रा के कार्य को प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, उसके शरीर को उसका जो अलग अलग अंग है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा है, अपने शरीर के अंगों से सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति बीमार है। उसको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ़ है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी फील कर रहा है। अब वो परेशानी मानसिक हो सकती है, वो परेशानी शारीरिक हो सकती है और वो परेशानी सामाजिक हो सकती है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ से वो ग्रस्त है तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति बीमार है। अब जनरली बीमार होने के कारण कौन कौन से होते हैं वो तो हमें पता ही है। तो देखते हैं, इसमें जेनेटिक कारण होते हैं। जेनेटिक कारण से मेरा मतलब ये है कि आपके जो वंशानुगत कारण होते हैं उसकी वजह से भी आप बीमार हो सकते हैं। फिर डिफॉर्मिटी है, अगर किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो जन्मजात प्रॉब्लम है या बाद में किसी दुर्घटना में उसने अपने हाथ पैर खो दिए, मालफॉर्मेशन है, अगर हाथ पैर हैं पर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो भी वो डिजीज़ है, वो बीमार है। फिर ट्रॉमेटिक, अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जिसने आपकी मानसिकता को बहुत बुरी तरह से हिलाकर रख दिया, आप अब नॉर्मली अपनी जीवन को जीने में असमर्थ हैं, तो अभी आप डिजीज़ से ग्रस्त हैं। आपको कोई इन्फेक्शन है, आपको कोई इन्फ्लेमेशन है, आपको शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो भी आप डिजीज़ है। ये हमें पता ही है कि अगर हमें शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम डिजीज़ से ग्रस्त हो जाते हैं, यानी हम बीमार हो जाते हैं। अगर आपको कैंसर है, यानी कि आपकी कोशिकाएं, आपके जो सेल हैं बॉडी के, वो ही आपका साथ नहीं दे रहे, वही आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, तब भी आप अपने आप को बीमार मानेंगे। फिर आपको माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन मतलब आपकी बॉडी के अंदर पोषक तत्वों की कमी, या फिर आप कह सकते हैं कुपोषण के शिकार हैं, तब भी आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बीमार हैं या आपको डिजीज़ है। फिर आपका हार्मोनल डेफिशिएंसी है। हर व्यक्ति की बॉडी में जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो अगर आपका बराबर नहीं है, हार्मोनल डेफिशिएंसी है, हार्मोन्स की कमी है, तब भी आप बीमार हैं, यानी आपको डिजीज़ है, आपको डिजीज़ होने के कारण है। फिर आपका अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो चुका है, मेटाबॉलिक अगर आपका बैलेंस बराबर नहीं है, ये डिसऑर्डर में आ चुका है, मेटाबॉलिज्म आपके बिगड़ चुके हैं, तब भी आप अपने आप को डिजीज्ड मानेंगे या आप अपने आप को बीमार मानेंगे। फिर अगर आपके शरीर में जहर फैल चुका है, पॉइजन है किसी भी तरह का, तो भी आप अपने आप को बीमार मानिए, आप स्वस्थ नहीं कह सकते अपने आप को। फिर कुछ इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे और मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से आप अपने आप को, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, आपका फिजिकल हेल्थ भी प्रॉपर नहीं होगी क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी होगी। फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इससे इफेक्ट हो जाता है और काफ़ी हद तक कहीं कहीं हमने ये भी देखा है कि आपका सामाजिक स्वास्थ्य की आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से इफेक्टेड होता है। फिर कुछ ह्यूमन और सोशल फैक्टर्स होते हैं। अब ह्यूमन और सोशल फैक्टर में ये है कि अगर आपका आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, अगर आप पॉल्यूटेड जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये सारे वो सोशल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर है जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं। तो ये सारे वो कारण थे जो आपके बीमार होने के लिए जिम्मेदार हैं। अब ये जो आपका सेकंड चैप्टर था साइंस ऑफ गुड हेल्थ, या फिर हेल्थ के ऊपर जो हम आपका फर्स्ट चैप्टर था साइंस ऑफ हेल्थ केयर, इसके अंदर ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपकी बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो इस चैप्टर में वो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, और अगर उसके अंदर आपको कोई क्वेरी नज़र आती है, कुछ आपके क्वेश्चन होते हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट में मेरे लिए वो मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब देने के प्रयास करूँगा। इसके अलावा आप हमारा सेंटर भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ आके आप मुझसे आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने लेने की कोशिश की है इस वीडियो में। और हमारे चैनल पे बने रहिए, हम इसी श्रृंखला के अंदर और बहुत सारे और चैप्टर्स और टॉपिक्स लेके आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जिससे कि एनटीटी और ईसीसी करने वाले छात्रों की हेल्प हो सके।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको रियली ये वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो। थैंक यू।